नमस्ते। आइए इस वीडियो में देखते और समझते हैं टाइप ऑफ सॉलिड, सॉलिड के प्रकार, ठोस के प्रकार। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट का टॉपिक है टाइप ऑफ सॉलिड। टाइप ऑफ सॉलिड पढ़ने से पहले कुछ सॉलिड के बारे में जान पढ़ लेना चाहिए। सो सॉलिड के बारे में आप पढ़ चुके होंगे। सॉलिड पदार्थ का अवस्था, एक अवस्था है, स्टेट ऑफ मैटर है। सुनेगा, सॉलिड इस स्टेट में क्या होता है, इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में मतलब शेप, वॉल्यूम एंड मास से फिक्स रहता है, डिफिनिट रहता है, उसी को बोलता है सॉलिड। सॉलिड स्टेट में आप पढ़ चुके हैं। कोई भी सॉलिड या कोई भी चीज़ है कुछ न कुछ से मिलकर बना रहता है, इंटर मोलिक्यूल से मिलकर बना रहता है, पार्टिकल से मिलकर बना रहता है। तो हमारा सॉलिड में पार्टिकल रहता है, इंटरमोलिक्यूल रहता है, उसके बीच में डिस्टेंस रहता है। पहले पढ़ चुके हैं पहले कक्षा में। उस सॉलिड में क्या होता है, उसका डिस्टेंस काफ़ी कम रहता है, काफ़ी कम की वजह से तुम पूरा सटर रहता है। इसी कारण बोलते हैं कि एकदम उसका शेप फिक्स है, मास फिक्स और वॉल्यूम फिक्स है, इन्होंने नहीं होगा। और आप ये भी पढ़ चुके, कोई भी चीज़ होता है अगर बंधा रहता है, कोई फोर्स की वजह से बंधा रहता है, याद रखें उसको सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स के बीच, इंटरमोलिकुलर पार्टिकल के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। सॉलिड स्टेट में इंटरमोलिकुलर फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, जिसके वजह से वो बांध के हमारा रखता है, वो हमारा सॉलिड कहलाता है। याद रखिएगा, सॉलिड का हमारा जो है जियोमेट्री फिक्स होता है और इनकम्प्रेसिबल, मतलब सॉलिड को अगर हम दबाएंगे तो नहीं दबता है और रिजिड होता है। इसको में मतलब इसका आकृति हाल चेंज नहीं होता है। आप इसको बारे में पढ़ चुके होंगे, जानते होंगे, थोड़ा सा जानना आपका काम था। अब मेन आपको इस वीडियो में पढ़ना समझना है क्या चीज़, टाइप ऑफ सॉलिड। सॉलिड के प्रकार कितने होते हैं। सुनिए यार, हमारा सॉलिड का दो प्रकार होता है, पर याद रखें कोई भी चीज़ होता है किसी न किसी आधार पर बांटा जाता है, तो इसको भी बारे में पढ़ना कि आखिर कौन आधार पर हम इसको बांट रहे हैं। सुनिएगा, ऑन द बेसिस of the arrangement of constituent particle, on the basis of the arrangement of constituent particles of solid, सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के आधार पर सॉलिड इज ऑफ टू टाइप। याद रखिएगा, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से क्या होगा, जिससे जांची से मिलकर बना रहता है। जैसे कुछ भी अगर मान के चलिए कि आप अगर जो अगर रूम में बैठ के अगर वीडियो देख रहे हैं, उसके रूम अगर दीवार रहता है, हमारा जो दीवार रहता है एक्चुअल में मतलब देखा जाए तो कांची से मिलकर बना रहता है। इससे सीमेंट गिट्टी बालू से, पर मेन कांची ईंटा से मिलकर बना रहता है। तो ईंटा को हम बोल सकते हैं दीवार का कांची कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। मान के चलिए बुक होता है, तो बुक अगर एक्चुअल में देखा जाए तो कांची पेन्ना से मिलकर बना रहता है, पेज से मिलकर बना रहता है, तो पेज को हम बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स ऑफ बुक। तो उसी प्रकार याद रखिए, सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल यानी सॉलिड कांची से मिलकर बना रहता है, उसका अरेंजमेंट मतलब रखना, व्यवस्था करना, सजाना, कैसे कैसे रखना, उसके आधार पर हमारा सॉलिड दो प्रकार का होता है। कौन कौन, याद रखें, सॉलिड इज ऑफ टू टाइप। कौन कौन, पहला होता है मेरा क्रिस्टलाइन सॉलिड, पहला होता है मेरा क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक टाइप है क्या चीज, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड दूसरा होता है हमारा एमोर्फस सॉलिड। पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड दूसरा होता है हमारा एमोर्फस सॉलिड। अब वन बाय वन करके इसके बारे में पढ़ना है। इसके बारे में सुनिएगा, इसको मतलब आगे पढ़ने, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड को पढ़ने से पहले एक छोटा सा बात जान लेना चाहिए, शायद आप लोग जानते होंगे, याद रखिएगा। लिक्विड्स एंड गैसेस, लिक्विड एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स। लिक्विड और गैस को फ्लूइड बोला जाता है। क्यों, बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू फ्लो। लिक्विड और गैस को फ्लूइड बोला जाता है क्योंकि इसके पास क्षमता होता है, एबिलिटी होता है फ्लो बहने का, इसी कारण इसको फ्लूइड बोला जाता है। आप कोई भी अगर लिक्विड होकर देखेंगे, कहूँ भी अगर गिर जाता है तो ऑटोमेटिक उसको कुछ नहीं कीजिए, बह के इन्होंने चल जाता है। एक गैस भी रहता है, कोई अगर आप अगर धूप उप जलाते हैं या अगरबत्ती चलाते हैं, अगर एक रूम में कोई कोना में अगर जला देते हैं, पूरा रूम में ऑटोमेटिक फैल जाता है। क्यों, उसको कुछ नहीं करना चाहता है, ऑटोमेटिक बह जाता है, क्षमता रहता है। इसी कारण लिक्विड और गैस को हम फ्लूइड बोलते हैं। बट याद रखिएगा, सॉलिड में ऐसा नहीं होता है, लिक्विड और गैस को ही बोला जाता है फ्लूइड। अब आगे पढ़ना क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड के किसे कहते हैं, या मतलब इसका पॉइंट बारे में पढ़ना, डिफरेंस के बारे में पढ़ना है। इसका पॉइंट अगर जानेंगे तो कुछ भी मतलब बता दीजिएगा अच्छे से। चलिए अब देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड का कुछ पॉइंट, मेन पॉइंट, यानी मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में क्या अंतर है। एक्चुअल में कोई भी अगर टॉपिक रहता है उसका अगर आप पॉइंट जान जाते हैं, उसका कुछ अगर प्रॉपर्टी जान जाता है, तो प्रॉपर्टी अगर जान जाएंगे आप तो उसको अगर डिफिनेशन पूछेगा या डिफरेंस पूछेगा, आप कैसे भी कर लीजिएगा। तो आइए पॉइंट से जानते हैं। एग्जाम में डिफिनेशन आएगा तो डिफिनेशन बताएंगे, अगर डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस बताएंगे। सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड याद रखिएगा,
क्रिस्टलाइन सॉलिड या बोला भैया जी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारा लॉन्ग रेंज ऑर्डर का प्रकार का होता है। सुनिएगा पहले आप समझते हैं यहाँ पे क्रिस्टलाइन से। एक्चुअल में जो मेरा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एमोर्फस सॉलिड है, सॉलिड को दो टाइप में बांटा गया है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। तो कांची के आधार पर बेस हम बताए थे, तो हम बताए थे हुआ बेस कांची के आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के आधार पर, यानी कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड जांची से मिलकर बन रहा है, उस पार्टिकल का अरेंजमेंट सजावट का ढालता है, कहाँ का मतलब सजावट का अर्थ उसका। तो बोला कि जैसे अगर इसका जो अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से मेरा मिलकर बनता है, तो उसका ऑर्डर होता है बहुत लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक। मतलब शुरुआती में जो ऑर्डर मिल गया मतलब काम करने का ऑर्डर, जैसे अगर मान के चलिए अगर कोई मेरा अगर बना सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड बना है, ये अगर उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स में मिल गया तो समझ पहला में इसको ऐसा रखना, ऑर्डर मिल गया ऐसे रखना, फिर ऐसे रखना, ऐसे रखना। तो ऐसे मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड में इसका ऐसे बहुत लॉन्ग तक चल जाता है, इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो याद रखिएगा मेरा क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होता है, ये याद रखिएगा। जैसे एग्जांपल में कौन कौन आ जाएगा, एग्जांपल में आ जाएगा मेटल्स। जितना बड़ा मेटल हो जाए, मेटल अगर जांची से मिलकर बना रहता है, मतलब एटम से एलिमेंट से अगर मिल बना रहता है, उसका जो अगर एटम और एलिमेंट का अरेंजमेंट होता है तो बहुत लॉन्ग रेंज। शुरुआती में जैसे अगर सजता हो एकदम बहुत दूर तक वैसे सज जाता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर पर। जैसे अगर समझने के लिए हम बोल सकते हैं, अगर मेरा अगर कॉपी है तो शुरुआती में कैसा ऐसा पे जाता है, बहुत दूर तक ऐसे जाता है, उसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब बीच में मान के चले कि मेरा अगर बीच में कैसे एगो पे जाइसे हो जाता है तो बोलेंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, शुरुआती में क्या फिर चेंज हो गया। बट क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसा नहीं होता, क्रिस्टलाइन सॉलिड लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है। तो हम बोले जैसे मेटल्स, डायमंड हो गया, डायमंड भी हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड में आता है। SiO2 क्वार्ट्ज, जिसको क्वार्ट्ज यानी बालू जो नाम देखे उसको SiO2 क्वार्ट्ज, CO2 ड्राई आइस, अब देखेगा आप अगर कोई भी अगर पार्टी उटी फंक्शन होता है तो देखिएगा आप स्टेज पे धुआं टाइप का रहता है, ड्राई आइस ही प्रोड्यूस होता है। एंड ग्रेफाइट यानी पेंसिल, ये सब हमारा क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यानी इस लॉन्ग रेंज ऑर्डर खाता है। मतलब ये सब जो अगर एग्जांपल है मेरा, ये जांची से मिलकर बना है, उसका अरेंजमेंट बहुत लॉन्ग मतलब दूर तक वैसे ही चल जाता है। याद रखेगा इस समय से कोई ना कोई पूछ देता है, बोलता है कि डायमंड कौन सा सॉलिड है, तो बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। SiO2 तो बोलेंगे क्वार्ट्ज, तो बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। CO2 तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, ग्रेफाइट बोलेगा तो क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये हमारा हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड का पहला पॉइंट। अब आता है एमोर्फस में। एमोर्फस सॉलिड बोला इसका उल्टा हो जाएगा, एमोर्फस बोला इट इज ऑफ शॉर्ट रेंज ऑर्डर, इट इज ऑफ शॉर्ट रेंज ऑर्डर। याद रखिएगा एमोर्फस सॉलिड जो मेरा होता है हमारा शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। इससे पहले भी हम बोले थे, हम क्या पढ़े हैं कांची के आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के आधार पर, यानी कि जो मेरा अगर एमोर्फस सॉलिड है, एमोर्फस सॉलिड का जो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से उसका अरेंज होगा, मतलब रखेंगे, व्यवस्था करेंगे, सजाएंगे, तो मेरा कांची होगा शॉर्ट रेंज ऑर्डर तक। मतलब मान के चलो सूर्य में मेरा हुआ कांची ऐसा मिला रखने के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को ऐसे रखे कैसा, तो मतलब कुछ देर तक कैसे जाता है, फिर क्या होता है मान के चलो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, फिर कभी ऐसे हो गया, तो बदल गया मेरा, तो क्या हो गया शुरुआती में ऑर्डर गया फिर चेंज हो गया, तो ये मेरा कांची होगा, ये हमारा कहलाएगा शॉर्ट रेंज ऑर्डर। याद रखिएगा भैया जी हमारा कौन होता है एमोर्फस सॉलिड, शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होता है। एमोर्फस सॉलिड का एग्जाम जैसे में कांची हो जाएगा ग्लास, हमारा जो ग्लास होता है, ग्लास हमारा कांची में आ जाता है एमोर्फस सॉलिड में। क्वार्ट्ज ग्लास, याद रखिएगा यहाँ पे क्वार्ट्ज ग्लास बोला, क्वार्ट्ज नहीं, अगर क्वार्ट्ज खाली बोलेगा तो आ जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, बट यहाँ पे बोला क्वार्ट्ज ग्लास, तो क्वार्ट्ज ग्लास में कांची आ जाएगा एमोर्फस में आ जाएगा। प्लास्टिक, जितना भी प्लास्टिक ये सब होता है एमोर्फस में आ जाएगा। पॉलीमर एंड रबर भी हमारा कच्चा आ जाएगा एमोर्फस में, ये सब आ जाएगा। तो याद रखिएगा इससे एक ऑब्जेक्टिव पूछता है आपका एग्जाम में, आपका एक ऑब्जेक्टिव पूछता है, सुनिएगा बोलता है मतलब या तो क्रिस्टलाइन सॉलिड या तो एमोर्फस सॉलिड से एक ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि बताया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमोर्फस सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर दोनों में से अगर कोई अगर हमको याद अगर अच्छी तरह से रहेगा तो हम बना देंगे। अगर एमोर्फस याद है तो एमोर्फस वाला बना देंगे, बोले क्रिस्टलाइन वाला बना, तो 3 गो ऑप्शन आपको देगा एमोर्फस वाला, एगो है क्रिस्टलाइन। तो याद रखिएगा मोस्टली आपका 12th लेवल पर, बोर्ड लेवल पर 3 गो मतलब एमोर्फस में से 3 गो पूछा जाता है। ग्लास, प्लास्टिक, रबर, इसका याद करने का ट्रिक है GPR, मतलब जी से गर्ल, पी से पटा लो, मतलब गर्ल पटा लो। अगर कोई भी अगर लड़कियों को पटाएगा तो रोइएगा, सुना हुआ गाना ना बाबू सोना ना करना, मतलब रोना धोना। याद रखिएगा अगर गर्ल को पटाएगा तो रोएगा, पर यहाँ पे ये नहीं ध्यान देना भैया जी, यहाँ पे कुछ और ध्यान देना। यहाँ पे देना क्या चीज़, जी से ग्लास, पी से प्लास्टिक, आर से रबर, आपका यही पूछेगा। तो याद रखिए जब भी अगर एमोर्फस सॉलिड बोला था फटाक से मारना चाहिए क्या चीज़, GPR, मतलब लड़की पटाओ रो। अभी मतलब पढ़ने के समय बाद में करते रहना ना भैया जी, हर एक चीज़ का भी समय अगर कर लीजिएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। आप अगर सुनेंगे लाइफ में अगर सफल हो जाएगा
स से सफल, स से सब कुछ। अभी करने का समय है, जैसे हर एक चीज़ करने का भी समय रहता है। जैसे अगर मान लीजिए आप अगर कपड़ा रहता है, अगर भीग जाता है, या अगर सुखाने के लिए क्या करते हैं, दिन में पसारते हैं। कभी आप देखिए रात में नहीं पसाना है, और बरसात में कभी नहीं करते हैं। आप अगर करिएगा रात में, कितनों अगर रहेगा कभी नहीं सूखेगा। जस्ट उसी है, जस्ट उसी लाइफ का भैया ये एगो समय रहता है मेहनत करने का। अभी अगर मेहनत कीजिएगा तो आप फटाक से सफल हो जाएगा, सब कुछ लाइफ में मिल सकता है। अगर अभी मेहनत न कीजिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। मतलब रात भर कितनों कपड़ा छोड़ दीजिए, अगर पानी आएगा फटाक से मिलेगा उसी है कि बाद में अगर मेहनत कीजिएगा तो कभी नहीं होगा। इसी कारण देखिएगा अभी आदमी ना मेहनत करता है, बाद में मेहनत करता है। अगर देखिए जितना लेबर मिस्त्री है मेहनत करता है, कभी नहीं मेहनत करता है। इसी कारण समय पर डिसीजन लीजिए तो ठीक है, न तो आपका। आप अगर आप सुने होंगे दुनिया का रूल है कि किसी भी आदमी को नुकसान पहुंचाइएगा या कोई भी चीज़ को अगर बर्बाद करिएगा तो आपको बर्बाद करता है। तो जैसे में अगर हम जानते हैं कि समय है, तो समय को अगर आप अगर अभी पढ़ने का समय है तो आप अभी नहीं पढ़ रहे हैं तो उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिक रूल है, वो भी आपको बर्बाद करेगा। वो इतना बर्बाद करेगा ना तो ज़मीन पर ला के छोड़ देगा। जो अभी मतलब मान के चलिए कि आसमान में सोच रहे हैं ना कि अरे बहुत ही है, जिस दिन बाबू जिम्मेवारी है ना फटाक से ज़मीन पर ला के छोड़ देगा, कोई नहीं पूछेगा। अभी समय पढ़ लीजिए, अच्छी याद रखना। उस सब छोड़िए, बोलता है एमोर्फोसोलिड का एग्जाम्पल तो याद रखिए, ट्री का चीज जीपिया लड़की पटा रो पटाइया रोई और हमरा का कुछ ले सुनो। अभी यहाँ तक हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे चलते हैं, फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड में आता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड याद रखिएगा, बोल रहा है व्हेन वी कट इट, मतलब जब अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम काटते हैं, बोला कि व्हेन वी कट इट देन कट पार्ट्स आर स्मूथ। जब अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटते हैं, जब अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को तो उसका जो मेरा कट पार्ट होता है, जो मेरा कट पार्ट होता है तो हमारा स्मूथ होता है। स्मूथ होता है मतलब कच्ची चिकना टाइप का। सुनेगा, जैसे अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लेते इसको काटते थे, देखिए मेरा कच्ची इसका पार्ट है, कट पार्ट मेरा कच्ची है और स्मूथ है। अगर जैसे अगर मान के चलिए कि आप अगर डायमंड होता है या कच्ची ग्रेफाइट रहता है, पेंसिल को आप अगर काट लीजिएगा कोई अच्छा से, उसको अगर ऐसे कुछ कीजिएगा तो उससे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा कच्ची क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या है, इसको अगर हम काटते हैं इसका कट पार्ट मेरा क्या होता है, इसका कट पार्ट मेरा स्मूथ होता है, चिकना होता है। सुनेगा, अब आती है इसमें एमोर्फस सॉलिड में, तो इसका उल्टा हो जाएगा मेरा एमोर्फस सॉलिड। बोल रहा है कि व्हेन वी कट इट, मतलब जब अगर एमोर्फस सॉलिड को हम काटते हैं, व्हेन वी कट इट देन कट्स पार्ट्स आर इरेगुलर। इरेगुलर मतलब बोल सकते हो मतलब स्मूथ नहीं, इरेगुलर कैसे सुनेगा। रेगुलर में मतलब कच्चा स्मूथ कौन होता है, चिकना। जैसे रेगुलर लगातार जाते जा रहा है, इरेगुलर मतलब कच्चा लगातार नहीं, मतलब अगर जा रहा है कहूँ नीचा कहीं कर रहा है तो उसमें कच्चा होगा। इरेगुलर यानी बोलेंगे स्मूथ नहीं है, यानी कि जब अगर एमोर्फस सॉलिड को अगर हम काटते हैं तो उसका कट पार्ट स्मूथ नहीं रहता। नहीं तो आप अगर देखिएगा अगर जैसे ग्लास को काटिएगा, ग्लासवा के काट के ऐसे कीजिएगा हाथ पर, फटाक से चेहरावा पर ऐसे कीजिएगा, फटाक से पूरा खून मतलब निकलने लगे, कट जाएगा। और जैसे इसमें काची ना होता, जैसे आजकल समझ लीजिए यानी काची ये सब काच हो जाएगा, ये थी लग जाएगा। आजकल मतलब लड़की सब ना गर्ल्स से मतलब मेकअप सब करती थे, वो अच्छा रहता है, आराम से करने वाला। तू हो जाएगा कहता है, तू हो जाएगा मेरा काची क्रिस्टलाइन सॉलिड में। जो ना ये थी कटने वाला था, अगर चाकू को दबाने में का चाहिए एमोर्फस सॉलिड समझने के लिए। तो सुनेगा, देखिए एमोर्फस सॉलिड को हम काटे हैं तो देखिए कट पाते क्या चाहिए होगा, इरेगुलर मतलब चिकना नहीं है। इसको अगर कुछ करेंगे तो फटाक से मेरा हाथ हो तो कट सकता है। सुनिए जाता है। अब आते हैं हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, फिर अगला पॉइंट आता है, याद रखें। बोला क्रिस्टलाइन सॉलिड, बोला इट इज ट्रू सॉलिड। याद रखें, बोला कि क्रिस्टलाइन सॉलिड मेरा ट्रू सॉलिड होता है। ट्रू मतलब सच्चा, ट्रू मतलब क्या होता है, सच्चा। सच्चा सॉलिड होता है कैसे, याद रखें। और याद रखिए, और का चीज एमोर्फस सॉलिड होता है। इट इज सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड। सूडो यानी झूठा सॉलिड। अब देखिए उसको समझते हैं, ज़्यादा ये नहीं, अच्छा से सुनिए। जैसे सॉलिड के क्या है, इससे पहले एक हम पॉइंट इस टॉपिक स्टार्ट करने से एक मैंने पॉइंट हम बता दिए थे कि लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड गैस आर कॉल्ड फ्लूइड्स। मतलब लिक्विड और गैस को हम फ्लूइड कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास क्षमता रहता है, पावर रहता है का चीज बहने का। उसको छोड़ दीजिएगा ना तो ऑटोमेटिक इन्होंने बह के चल जाएगा, मतलब प्यार में पगला के बह जाता है लिक्विड और गैस। और सॉलिड में ऐसा ना है, सॉलिड कोई भी चीज़ अगर सॉलिड को हम रखते तो होता है कुछ नहीं होता है, 10 के 10 औसी रहता है। तो का चीज़ सॉलिड का प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। यानी कि जो अगर सॉलिड मतलब अगर उसको हम छोड़ते हैं, अगर वो बहता होता नहीं, मतलब 10 के 10 रहेगा तो हम बोलेंगे ना यह सच्चा है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर सॉलिड का हम पढ़ चुके हैं का चीज़ वो बहता नहीं है, यानी कुछ सच्चा आदमी है। मतलब जो अगर उसका काम है वो कर रहा है तो ठीक है, और जो नहीं कर रहा है उसको तो याद रखिए ट्रू क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब उसके पास है, बोला ट्रू को बोलते हैं, बोला कि डज नॉट हैव फॉलोइंग टेंडेंसी। क्यों? इसके पास है ट्रू क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास प्रवृत्ति नहीं है, उसका मतलब बिहेवियर वैसा नहीं रहता है, या उसके पास क्षमता नहीं रहता का चीज बहने का, ये नहीं बह सकता। इसी कारण हम बोल दें इसको सच्चा सॉलिड। क्यों? ताकि हम इससे पढ़ चुके हैं कि सॉलिड एक्चुअल में नहीं बहता, यानी कि नहीं बढ़ा, यानी सच्चा सॉलिड है। आज सुनाई झूठा सॉलिड, झूठा मतलब जो अगर ये थी नहीं कर रहा है,
सॉलिड हम का चीज, सॉलिड हम जान चुके कोई बहता नहीं, बट याद रखिएगा बोल रहा है कि एमोर्फस सॉलिड होने हुआ इसको सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। बोला क्यों? क्योंकि इट हैज फॉलोइंग टेंडेंसी, इसके पास बहने की प्रवृत्ति होता है, क्षमता होता है, एबिलिटी होता है। सुने कैसे, आप अगर कभी स्टोन बॉक्स अगर लिए होंगे तो अगर रबड़ वो देखेगा, और कोई अगर रबड़ देंगे तो उसको बहुत दिन तक अगर छोड़ दे स्केल सब पे चिपक जाता है। क्यों? क्या कि बह जाता है, इसके बाद बहने की क्षमता है, तीसरे कारण उसको झूठा बोल देंगे। और भाई क्या सॉलिड हम पढ़ रहे हैं तो सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या चाहिए कि नहीं बहता है, मतलब जस्ट है तो उसी एकदम रहता है एकदम सीधा क्या उसे। अब ये तो बह जा रहा है, बह जा रहा है तो हम बोलेंगे ना कि भाई झूठा है, तो बोले क्या चाहिए, पहले बोले थे कि मतलब कैसे आजकल होता है कि जिंदगी भर बोलता है ना कि हम आपको जिंदगी भर नहीं पाएंगे, फटाक से बीच में छोड़ देता है, तो बोलता है कि झूठा प्यार है, तो वही हाल है। मतलब बोल रहा है कि करेंगे, मतलब सॉलिड है तो सॉलिड का प्रॉपर्टी है कि नहीं बनना चाहिए, बट ये बह जा रहा है तो कहला जाएगा सूडो सॉलिड। जैसे अगर याद रखिए आप, अगर यहाँ पे भी एगो क्लियर हो जाएगा, बोला जाएगा पुराना अगर बिल्डिंग ये सब रहता है तो उसमें अगर आप गिलास लगे हुए देखोगे, या कोई अगर कार रहता है तो उसमें गिलास रखे हुए, तो सुना नया नया अगर कार की नवा तो गिलास रहता है, फटाक से अगर मतलब जा रहा कहूँ तो कुछ अगर फटाक से कुछ अगर जा रहे हैं बाजार में घूम रहे, कुछ अगर आदमी रहता है फटाक से खोल देता है खिड़की, फटाक से आपका गिलास नीचे चल जाता है। और जैसे धीरे धीरे पुराना होता था देखना, जब अगर खोलिएगा ना तो आवाज़ करते मतलब थोड़ा सा पहले से ना स्मूथली नहीं खुलता, आवाज़ थोड़ा सा चूं टाइप कुछ मतलब करता है। आखिर काहे करता है भाई, आप क्या करते याद रखेगा, हम पढ़ चुके भैया क्यों, क्योंकि गिलास है उसमें लगा हुआ चाहिए एमोर्फस सॉलिड है, और एमोर्फस सॉलिड के पास का चीज बहने का क्षमता होता है, मतलब बहुत स्लो पड़ता है। मतलब ऊपर के बोला जाता है कि बहुत दिन अगर बीत जाता तो ऊपर के कंपेयर में टॉप के कंपेयर में जो मेरा बॉटम रहता नीचे वाला रहता वो थोड़ा सा मोटा हो जाता। क्यों? क्योंकि वो बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा मोटा, इसी कारण अगर गिलास में लगाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। आप पुराना अगर बिल्डिंग में भी देखेंगे तो वैसा होता है। क्यों? क्योंकि एमोर्फस सॉलिड के पास बहने का क्षमता होता है। ये तो हो गया बोला झूठा सॉलिड क्यों, और सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोला। सुनेगा कोई भी अगर आप बर्फ देखेंगे, जैसे अगर पानी है तो उसको अगर वो का लिक्विड है, जब उसको जमा देते हैं सॉलिड बन जाता है, मतलब एक्चुअल सॉलिड हम पूरा बन जाता है, तो धीमे बट दिया था फ्रिज में से निकालते हैं तो बहने लगता है, उसको मतलब बहने लगता है। हम अगर उसको पूरा जमा देंगे एकदम सुपर कूल एकदम हाईली पूरा जमा देंगे, एकदम धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे से बहेगा, एकदम बहुत धीरे धीरे से बहेगा। तो हम पढ़ चुके का चुका कि एमोर्फस सॉलिड ऐसे ही बिहेव करता है, एकदम मतलब बहता है, मतलब बहुत धीरे धीरे से, मतलब जनाई नहीं देता जैसे। तो हम बोलेंगे कि अरे भाई मतलब एक तरह से बर्फ ऊपर इतना जमा देने गेलू है ना कि धीरे धीरे में, तो इसी कारण याद रखेगा एमोर्फस सॉलिड को सूडो सॉलिड बोलते हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। क्यों? क्यों इसके पास टेंडेंसी होता है बहने के लिए, इसी कारण बोलते हैं। सुनिएगा अब आगे आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में। क्रिस्टलाइन सॉलिड ये देखें बोला आगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। बोला क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब फिक्स होता है, फास्ट होता है, रेपिडली फटाक से या क्लियर होता है एकदम क्रिस्टलाइन सॉलिड का, कि एगो टेम्परेचर पर आपका मतलब पॉइंट पे मेल्ट करेगा। ये जैसे समझने के लिए हम बोल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, समझने के लिए हम बोल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। याद रखें मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन होता है 1529 डिग्री सेल्सियस। अब मतलब आप आयरन लिए हैं, लोहा को लिए हैं, आप गर्म करते जा रहे हैं, हीट करते जा रहे हैं, मान के चलिए लोहा हीट करते जा रहे हैं, मतलब जब तक कि इसको 1529 डिग्री अगर टेम्परेचर नहीं मिला तो नहीं पिघलेगा, जैसे ही मिला फटाक से पिघल जाएगा, साफ क्लियर एकदम उतने पे पिघलेगा। तो याद रखें क्रिस्टलाइन सॉलिड का वैसा ही प्रॉपर्टी होता है कि साफ इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब इसमें आता है एमोर्फस सॉलिड में, इसका उल्टा हो जाएगा। याद रखिएगा बोला कि इट मेल्ट्स, पिघलता है ओवर रेंज ऑफ अ टेम्परेचर। इसका फिक्स रहता है, एगो रेंज होता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एगो रेंज रहता है, उसका रेंज के बीच में उसका मतलब बीच में भी, और उसका ओवर भी रेंज ले के भी होता है। सुनेंगे जैसे समझने को बोल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्लास, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्लास होता है 1400 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो मेरा ग्लास होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट का चीज़ 1400 से स्टार्ट हो जाए और का चीज़ 1600 के बीच में जहाँ मिल जाए मतलब पिघल जाता है, उसका फिक्स में आता है। जैसे अगर समझने के लिए रबड़ आता है या प्लास्टिक आप अगर चिमकिल देखेंगे देखता है, उसको जलाएगा तो देखना, मतलब इससे पहले अगर जलेगा फिर मतलब लिक्विड थोड़ा सा पिघल उगल के काची लिक्विड को फॉर्म में बन के टप गिरे उसके बाद जलता है। पर ऐसा कभी देखे क्रिस्टलाइन सॉलिड में एगो टेम्परेचर पर जाए पिघलता है, वो ना नहीं पिघलता है। तो याद रखिएगा इसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब साफ नहीं होता है, इसका रेंज पे एक होता है, पिघलता है। जैसे प्लास्टिक का भी आप देखिए, कभी अगर घर में अगर एक कॉल उल बना हुआ था, अगर पैप उप अगर लगाना रहता है तो उसको गर्म करते हैं, पहले थोड़ा सा मुलायम टाइप, उसके बाद फिर पिघलने लगता है, उसका फिक्स नहीं रहता है, शुरू से स्टार्ट करता है। पर ऐसा क्रिस्टलाइन में नहीं होता है। अब आगे चलते हैं, सुनेगा।
अब आगे जो मेरा क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा भी है याद, इसको ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जाम में पूछता है। बोलता है इट इज एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। जो मेरा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है भैया, क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रॉपिक होता है नेचर। एनिसो का अर्थ होता है, एनिसो का अर्थ होता है डिफरेंट, एनिसो का अर्थ होता है डिफरेंट, डिफरेंट। एनिसो का अर्थ होता है डिफरेंट, एनिसो का अर्थ होता है अलग। अब सुनेगा इसको कैसे समझते हैं, सुनेगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड भैया मेरा नेचर में क्या होता है, एनिसोट्रॉपिक होता है। इसका डेफिनेशन समझे सुना, जिससे इसको समझने से पहले अगर मान के चले कि एथी कर सकते हैं, जैसे सेल्फी के लिए आजकल बहुत ट्रेंडिंग चलन है। मतलब सेल्फी के लिए काची पहले बोलता है मतलब ऐसे खिंचाएगा, फिर ऐसे खिंचाएगा, फिर ऐसे खिंचाएगा, मतलब ना देखते हैं। अगर लड़के उड़के के पहले मेकअप ऊपर करके आएगा तो आराम से खिंचाएगा का मतलब, और आदमी तो वही है बट इन्हें उन्हें करके कहाँ खिंचाता है, तो चेंज होता है उसका नाम ना कि सेल्फी अगर खिंचाता है डिफरेंट का चीज़ अलग ही पोस्ट से खींचेगा, ये खींचे ना देता तू खींच मेरी फोटो पिया वाला एकदम सॉन्ग में जाकर पूरा खींचता है। जस्ट उसे अलग अलग से खींचता है, क्या कि अलग लगना चाहिए। जस्ट उसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो कोई अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड लेते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लेते हैं, उसको कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया, रेसिस्टेंस हो गया। रेसिस्टेंस मतलब समझते होंगे, जो लाइन को पास होने से काचे रोकता है कि ना तू न जो, ओकरे बोला जाए रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब अगर ई एक्सेस से नापते हैं, डिफरेंट एक्सेस से एन से नापते हैं, इसका कुछ न कुछ वैल्यू आएगा। फिर एन से अगर नापते हैं इसका कुछ न कुछ आएगा। अगर अलग आता है, अलग मेरा आता है, तो इसको बोल देंगे काची एनिसोट्रॉपिक। एनिसो का मतलब काची डिफरेंट, तो जिसका कोई भी सॉलिड है उसको अगर हम मापते हैं, एन से मापते हैं कुछ प्रॉपर्टी तो कुछ अलग बताता है, एन से मापते हैं तो कुछ अलग बताता है। तो हम बोलेंगे काची कि कौन है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसी का नाम देखिएगा आप, अगर डायमंड उमंड कहूँ अगर नकली उकली के मिलता होगा, तो आप अगर सोनार उनार को जानते होंगे या डायमंड वाला ज्वेलर्स में समय जाते होंगे तो देखेगा उस पहले अगर जो नहीं थी रहता आदमी इसी देख के बता देता है फटाक से कि नकली हो। कहाँ है बताता है जी, वो ये चेक करता है, ये एनिसोट्रॉपिक चेक करता है। पहले डिफरेंट एक्सेस से चेक करता है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स करता है। एन से चेक करता है तो कुछ अलग एन से बताता है तो अलग बताता है, एन से बताता है अलग अलग बताएगा तो सही है। अगर सेम बता देता है तो बोलता है कि बउआ जो जाके घर अपना अच्छा से रख देना, नकली है। तो एनिसोट्रॉपिक शायद आप समझ गए होंगे कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है मेरा, उसको अगर डिफरेंट एक्सेस में कुछ प्रॉपर्टी को मापते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस हो गया या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया, इस एक्सेस से ई एक्सेस से अगर अलग से मारते, अगर सबका अगर डिफरेंट आया, अलग वैल्यू है, तो उसको बोलेंगे काची एनिसोट्रॉपिक। तो जितना अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको अगर मापते हैं तो एक्चुअल में अलग अलग आता है। चलेगा, अब होता है, अब इसका उल्टा हो जाएगा ये वाला कि एमॉर्फस सॉलिड। याद रखिए एमॉर्फस सॉलिड का होगा, एमॉर्फस सॉलिड इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो आइसो मतलब सेम होता है, उसमें क्या था, आइसो मतलब क्या हो जाएगा भैया मेरा यहाँ पे सेम। याद रखिएगा जो एमॉर्फस सॉलिड है हमारा काची होता है, ये हमारा सेम होता है। इसका मतलब कुछ प्रॉपर्टी अगर एन से मापेगा तो कुछ और बताएगा, एन से मापेगा तो कुछ और बताएगा, एन से भी मापेगा तो कुछ और बताएगा। क्यों, क्या कि इसका ऑर्डर है काची शॉर्ट रेंज ऑर्डर तक है। मतलब शुरुआती में अगर मान के चले कि ऐसे ऐसे, जैसे अगर क्रिस्टलाइन में बोले थे कि ऐसे ऐसे बनते चल रहा है, ऐसे बनते चल जा रहा है, तो एन से अगर मापे तो कुछ अलग रहेगा, फिर एन से मापे कुछ अलग। पर एमॉर्फस में क्या था, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर बदल रहा है, जैसे मतलब कुछ भी अगर जाएंगे तो फटाक से मतलब वही हो जाता है। तो एमॉर्फस में याद रखेगा ये कच्चे होता है, सेम होता है कि एमॉर्फस सॉलिड को हम लेते हैं, उसका अगर डिफरेंट डायरेक्शन है, उसका कुछ प्रॉपर्टी मापते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी को मापते हैं, तो उसका सब सेम आता है। तो हम बोल देंगे क्या चाहिए हो जाएगा मेरा एमॉर्फस सॉलिड। याद रखिएगा यहाँ तक। अब अगला पॉइंट आता है, अब अगला पॉइंट आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। याद रखिए बोलता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड इट हैज फिक्स ज्योमेट्री। क्रिस्टलाइन सॉलिड का फिक्स ज्योमेट्री होता है जी, याद रखिए भेजे, क्रिस्टलाइन सॉलिड का फिक्स ज्योमेट्री होता है, उसका बदलता ना। क्यों, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या ट्रू सॉलिड है, इसके पास बढ़ने का प्रवृत्ति नहीं, क्षमता नहीं है। मतलब शुरू में जैसा रख दे वैसे रख दो जी, शुरू में जैसे रख दे वो ऐसे रहेगा। क्यों, कि ट्रू सॉलिड है, कि हमारा काची कला का फिक्स है, जैसा है वैसी है। पर बट याद रखेगा बोला इट हैज़ नो फिक्स ज्योमेट्री। जो मेरा एमॉर्फस सॉलिड है, जो मेरा एमॉर्फस सॉलिड है उसका फिक्स ज्योमेट्री नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसके पास बढ़ने का क्षमता होता है। यदि अगर शुरुआत में मान के चले अगर कोई एमॉर्फस सॉलिड गिलास है तो शुरुआत में लाए मतलब उसको छोड़ दिया, बहुत दिन तक छोड़ दिया तो शुरू में ठीक है, जैसे उसके बाद जाएगा तो उसका आकृति थोड़ा सा बदल जाए। क्यों, क्योंकि ऊपर में थोड़ा सा कुछ पतला हो जाएगा, नीचे उसका बॉटम साइड मोटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके पास बढ़ने का क्षमता होता है। याद रखिएगा जो एमॉर्फस सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड में हम उसका फिक्स ज्योमेट्री नहीं होता है।
इस सब पॉइंट याद रखिए, इससे आपका क्वेश्चन पूछेगा। अब अगर इससे डिफिनेशन बोलेगा एग्जाम में, एक्चुअल में अगर डिफरेंस बोलेगा तो ऐसे करके बता देंगे, अगर इसका डिफिनेशन पूछेगा तो कुछ नहीं, बस पॉइंट बाय पॉइंट कर पहला बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड इज सॉलिड है जिसका कच होता है, जिसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। एग्जाम्पल में बोलेंगे जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम काटते हैं तो उसका कट पास कच होता है, एकदम स्मूथ होता है, चिकना होता है, एकदम आराम से मेकअप कर सकला है। और जब इसको ई टू सॉलिड होता है एकदम सच्चा प्यार करता है, एकदम मेघ से सिद्धार्थ ही ना कि सब कुछ करता है। और ये देखिए शार्प, इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है और ये एनिसोट्रॉपिक होता है और इसका फिक्स ज्योमेट्री होगा। डिफिनेशन ऐसे कर सकते हैं। इसी प्रकार एमोर्फस में हो जाएगा कि एमोर्फस सॉलिड का चीज सॉलिड है, सॉलिड का टाइप है। एमोर्फस सॉलिड शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होता है। एग्जाम्पल दे देंगे, जब इसको काटते हैं तो इसका कट पाता स्मूथ ना रहता है, रुखड़ा रहता है, फटाक से जैसे करवाते सब पूरा मतलब कट जाएगा। और उसको सूडो सॉलिड बोलते हैं, झूठा बोलते हैं, मतलब वादा करके फटाक से भुला गया उसको झूठो बोलते हैं, या सुपर कूल लिक्विड बोलते हैं। पिघलता है तो फिक्स एगो पे ना मतलब रेंज पे फिक्स करता है। इसका आइसोट्रॉपिक होता है नेचर में, इसका फिक्स ज्योमेट्री नहीं होता क्योंकि ये बढ़ जाता है। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड एमोर्फस सॉलिड्स अगर किससे कहते हैं या डिफरेंस पूछेगा तो बता दीजिएगा। सबका पॉइंट जानते रहे, अगर पॉइंट आप अगर जानते रहेंगे तो बता दीजिएगा। ठीक है।